नमस्काराः। अद्य भवतां सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्मि अहं मयङ्कः। अद्य भवतां कृते आनयामि संस्कृतसुधा द्वितीयभागस्य प्रथमपाठः सुभाषितानि। प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय बांधवों, आज हम आपके लिए संस्कृत सुधा द्वितीय भाग का जो प्रथम पाठ है वो आपके लिए हम लाए हैं। और सुभाषितानि, इसको पढ़ने से पहले हमें सुभाषितानि का अर्थ समझना होगा। यहाँ पर देखिए, सु जमा भाषित। सु यहाँ पर उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है शुभ, अच्छा और सुंदर। भाषित का अर्थ होता है कहा गया या फिर वचन। तो यहाँ पर सुभाषितम एक वचन में सुभाषितम हुआ, द्विवचन में सुभाषिते, और यहाँ बहुवचन में हुआ सुभाषितानि। तो ये बहुवचन में हुआ, इसका अर्थ हुआ सुंदर वचन। तो सुंदर वचन, कहे हुए अच्छे वचन, वो वचन जो हमारे उत्थान के लिए, हमें हमारी ऊर्ध्वगति के लिए अच्छे हों। हम उनको पढ़ करके, उनको समझ करके, उन चीज़ों को देख करके, जांच करके हम आगे बढ़ें, हमारी ऊर्ध्वगति हो। तो इसी श्रृंखला में हम देखते हैं आगे सुभाषितानि। सुभाषितानि में यहाँ पर जो हमारा पहला पाठ है, इसमें कुछ श्लोक हैं। इसमें इन श्लोकों में नीतिपरक बातें कही गई हैं, संस्कार से युक्त बातें की गई हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको, इन श्लोकों को, और जानते हैं इनमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आइए चलिए क्लास में। धन्यवाद। मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्रिय बांधवों, आप सबका संस्कृत क्लास में, कक्षा में स्वागत है। देखिए, आज हम ये जो पढ़ेंगे सुभाषितानि, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संस्कृत सुधा, ठीक है, जो द्वितीय भाग है उसका, और ये संभवतः 7वीं क्लास में लगती है, ठीक है, किताब। तो आज हम इसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे। ये सब आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रस्तुत है मेरे द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो सुभाषितानि, मैं इसके विषय में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो इसका पहला श्लोक है, यहाँ पर देखिए, ये जो पहला श्लोक है, ये हमारे जीवन में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम बताता है, हमको नीतिपरक ज्ञान देता है। और जैसे अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ हमारे सिर्फ किताब कॉपी में ही ना रहे, ठीक है, वो हमारे मस्तिष्क में भी रहे। नहीं तो कुछ समय बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ काम नहीं आती। इसी प्रकार से धन, ठीक है। तो चलिए, आइए हम एक बार इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका हम अर्थ जानेंगे, ठीक है। देखिए, इस श्लोक को कैसे पढ़ना है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखो, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, ठीक है ना, न सा विद्या न तद्धनम। इस प्रकार से ये श्लोक को हमें पढ़ना है, ठीक है ना। ये देखो बच्चों, हम जितना लय से श्लोक को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उतना ही अच्छा और हमें जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये हमें जानना है। अब देखो, हम एक बार दोबारा से श्लोक को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, पुस्तकस्था तु या विद्या, ठीक है, परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इस प्रकार से अब देखो, यहाँ पर पुस्तकस्था, ठीक है ना, पुस्तक में स्थित, स्था मतलब होता है स्थित। तु या विद्या, जो विद्या पुस्तक में स्थित है वो विद्या, ठीक है, पुस्तक में तो स्थित है परंतु हमारे मस्तिष्क में स्थित नहीं है। तो हमें अपने मस्तिष्क में भी उसको स्थित करना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। किताब तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, हमें उस चीज़ को हमें आत्मसात करना है, समझना है। तो परहस्तगतं धनम, परहस्त मतलब दूसरे के हाथ में गया हुआ, कौन, क्या, धन, ठीक है ना, दूसरे के हाथ में जो आपका गया हुआ क्या, धन, वो। अब देखो, कार्यकाले समुत्पन्ने, जब कार्यकाले, जब उसका समय आता है, ठीक है ना, उसकी जब हमें ज़रूरत पड़ती है, समुत्पन्ने
ठीक है ना। जब यहाँ पर है कार्य काले, जब उसके कार्य का, ठीक है ना, काले अर्थात उस कार्यकाल में जब उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है समुत्पन्ने, तो तब देखो ना सा विद्या, ना वो विद्या काम आती है, और ना तद्धनम, ना वो धन काम आता है। ठीक है ना, इसका हिंदी अर्थ ये है, यहाँ पे बताया गया है। सीधा सीधा यहाँ पर ये बात कही गई है कि कभी भी हमको, ठीक है, कभी भी हमको सिर्फ कॉपी किताब तक ही नहीं रहना है। ठीक है ना, जो हमने चीज़ लिखी है उस चीज़ को हमें क्या आत्मसात करना है, उस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, और जब हम तभी वो जो विद्या है हमारी वो सफल रहेगी। और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, ठीक है, अगर हमने किसी को अपना धन दे दिया है उधार, ठीक है, और उसने समय से नहीं लौटाया, या फिर वो उसके हाथ में ही अभी वो धन पड़ा हुआ है, तो जब धन की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम पे धन नहीं होगा, तो जो हमने उसको धन दिया है ना, वो भी हमारे काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अगर हम उससे मांगेंगे तो वो कोई ना कोई बहाने भी लगा सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब जो अगला श्लोक है इसको हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। ठीक है, तो ये देखिए श्लोक, यहाँ पर ये जो श्लोक है ये जो बता रहे हैं, देखिए हम इसका एक बार उच्चारण कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः, ठीक है, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक है। देखो ये यहाँ पर दोबारा हम एक बार पढ़ते हैं इसको। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ठीक है, इस प्रकार से ये श्लोक हमें पढ़ना चाहिए। अब देखिए हम इसका यदि हिंदी अर्थ करते हैं। ठीक है ना, देखो बच्चों, माता शत्रु वह माता शत्रु है, ठीक है ना, पिता वैरी वो पिता वैरी है। किसका वैरी है, और माता किसकी शत्रु है। ठीक है ना, किसकी शत्रु है? कि जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो वो क्या है, बालकों की क्या है, उस बालक की क्या है, माता शत्रु है, और पिता क्या है, वैरी है। ठीक है ना, क्या शत्रु है दोनों, जिन्होंने खुद अपने बालकों को नहीं पढ़ाया, अनपढ़ रखा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर सबको पढ़ाना जरूरी है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार है वो सबके लिए सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो शिक्षा जो है सबके लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात कही है कि वह माता पिता शत्रु हैं, ठीक है ना, वैरी या शत्रु हैं, जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया। अब देखो बालकों का हाल कैसा होता है, ना शोभते सभा मध्य, वो सुशोभित नहीं होता वो सभा में। ठीक है ना, वो सभा में कोई भी अगर सभा में बैठा हो, 10 लोग या फिर 10 लोग या 20 लोगों के बीच में बैठा है, तो वो सुशोभित नहीं होता, उनके बीच में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस पर उसको कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना उत्तर दे पाएगा। ठीक है ना, तो वो सुशोभित नहीं होता। ठीक है ना, सभा में तो उसकी स्थिति कैसी होती है, हंस मध्य बको यथा। ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर 20 हंसों या 10 या 20 हंसों के बीच में एक बगुला बैठा है। ठीक है ना, हंस के अंदर जो बच्चों हंस होते हैं, ठीक है, हंस एक तरीके के, मान लो यहाँ पर एक इसको हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि विद्वानों के बीच में एक मूर्ख जैसे बैठा हो, वैसी उसकी स्थिति हो जाती है, इसलिए वो सुशोभित नहीं होता। ठीक है ना, पर और उसके जो उस व्यक्ति के, उस बालक के जो शत्रु होते हैं वो कौन होते हैं, ऐसे कौन होते हैं, वैरी, और जो माता कौन होती है, शत्रु होती है। ठीक है ना, जिन्होंने अपने बालकों को नहीं पढ़ाया होता, वो सभा में सुशोभित नहीं होते। ठीक है ना, वो कैसे होते हैं कि विद्वानों के बीच में एक मूर्ख बैठा हो। ठीक है ना, हंसों के बीच में एक बगुला बैठा हो। बच्चों जो हंस होता है ना, उसके अंदर एक खासियत होती है कि अगर आप दूध और पानी को साथ मिला करके उसको दोगे तो वो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला श्लोक है, ठीक है ना, वो हमको अब देखो यहाँ पर कैसे पढ़ना है। श्लोक बच्चों बहुत अच्छा है, तो अब इस श्लोक को हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम।
ठीक है। अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। ठीक है। यहाँ पर कहा है कि अलसस्य, मतलब देखो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। मतलब आलसी जो व्यक्ति है उसका कुतो विद्या, उसे विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। जो आलसी व्यक्ति है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, या तो सुखार्थी हो जाओ, ठीक है, या फिर विद्यार्थी हो जाओ। ठीक है ना। और जो आलसी होता है वो सुखार्थी होता है, ठीक है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि तो सुख का अभिलाषी है। उसे विद्या, वो विद्या पढ़ के क्या करेगा, उसे सुख चाहिए। ठीक है ना। और विद्या क्या होता है, विद्या के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है ना। परिश्रम करते समय हमें दुख दर्द झेलना पड़ता है। ठीक है। तो उसको सुख चाहिए। तो आलसी को विद्या कहाँ से प्राप्त होती है। और जो अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसको अविद्या, और जो जिसको विद्या प्राप्त नहीं होगी उसको धन कहाँ से प्राप्त होगा, कुतो धनम, धन प्राप्त नहीं कर सकता। और जो धन प्राप्त नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, अधनस्य कुतो मित्रम। ठीक है ना। और जो व्यक्ति, ठीक है, धन प्राप्त नहीं होगा, जो गरीब हो जाएगा, ठीक है ना, उसके मित्र नहीं होते। उसके क्या नहीं होते, उसके मित्र नहीं होते। और जो इसके मित्र नहीं होते, अमित्रस्य कुतो सुखम, उसको सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना। उसको सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं बच्चों जो हम अपने सगे संबंधी से बात नहीं कर सकते उसके विषय में, हमको क्या, एक मित्र की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें क्या है, उन चीज़ों का सुख वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो बच्चों इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि हम तो देखो, एक तो बहुत यहाँ पर हम बहुत ही भाग्यवान हैं, जैसे जो कि हमारे ऐसे माता पिता नहीं हैं जिन्होंने हमको नहीं पढ़ाया। ठीक है ना। सब ने हमको पढ़ाया है, सारे माता पिता जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना। दूसरा देखो यहाँ पर है कि हम आलसी भी नहीं हैं। ठीक है ना। तो जब आलसी नहीं है हम, तो हम विद्या को पढ़ते हैं। तो जब विद्या को पढ़ेंगे तो फिर हमको धन प्राप्त होगा। ठीक है ना। धन, जब हम बड़े बड़ी अच्छी अच्छी जॉब करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा, और हमारे अच्छे अच्छे क्या बनेंगे, मित्र बनेंगे। और जब अच्छे अच्छे मित्र मेरे बनेंगे तो क्या होगा, जब मित्र मंडली या फिर हम साथ में बैठेंगे, मित्र ही नहीं, सुख देखो बच्चों हर तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है। सुख जो है बच्चों हर तरीके से प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो मित्र जो होता है, ठीक है ना, उससे भी सुख प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे इधर उधर जाना या फिर कोई भी कार्य होता है उससे करवा लेना, तो वो सारा सुख का एक माध्यम है। अब देखिए यहाँ पर अगला, यहाँ पे बताया गया है कि देखो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम सिर्फ भूषणों को क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि व्यक्ति भूषण से ही, मतलब जो अलंकार होते हैं, जो हम हीरे जवाहरात जो पहनते हैं, जवाहरात जो होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें जो हम पहनते हैं उसी से व्यक्ति अच्छा लगता है। बच्चों ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बांधव, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे बताया है कि असली भूषण वो है, ठीक है, जिससे क्या हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व चमके। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हर चीज़ का क्या क्या भूषण बताया है। यहाँ पर देखो, हस्तस्य भूषणम दानम, ठीक है, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजनम। ठीक है। अब देखो हम इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर ये श्लोक बहुत अच्छा है। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजनम। ठीक है। यहाँ पर ये बात कही है, जब हाथ का भूषण क्या है, जब हाथ का भूषण दान है, क्या है बच्चों, हाथ का। देखो यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हुआ है, हाथ का, हस्त बोलते हैं और कर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, षष्ठी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाथ का भूषणम। भूषण किसको बोलते हैं, जो हम अलंकार युक्त, जैसे भी हम कुछ पहनते हैं, कुंडल, लड़कियां कुंडल पहनती हैं, लड़के अपने जो है बालों में जेल लगा लेते हैं, ठीक है ना, टोपी पहन लेते हैं, अच्छे लगते हैं, जो जिससे हम फैशन करते हैं। ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ बताया कि जो असली भूषण है ना हमारा, वो क्या है, हाथ का जो भूषण है असली, वो दान है। दूसरों को दान करना, गरीबों को दान करना, जिसको ज़रूरत है उसको दान करना, वो क्या है, हमारे हाथ का भूषण है। और यहाँ बताया सत्यम कंठस्य भूषणम, और सत्य बोलना गले का क्या है, भूषण है। गले का क्या है, हार है। ठीक है। क्या है, सत्य जो है वो क्या है, कंठस्य भूषणम। देखो बच्चों यहाँ पर भी षष्ठी हुई है,
ठीक है ना। षष्ठी को यदि समझना हो तो इस श्लोक को हम देख करके संभवतः जो चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर है श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और श्रोत्र किसे बोलते हैं बच्चों? कान को बोलते हैं। कान का भूषण क्या है? हमारा शास्त्र है। शास्त्र युक्त जितनी भी बातें हैं, ठीक है, जो शास्त्र में लिखी हुई, जो यहाँ पर रामायण है, महाभागवत, जो भागवत गीता, जो गीता है, संस्कृत के गीत हैं, वो सब क्या हैं? वो सब हमारे कान के, कर्ण के क्या हैं? भूषण हैं। ठीक है ना, कर्ण के क्या हैं? वो भूषण हैं, अलंकार हैं। ठीक है। और यहाँ पर बताया है जो व्यक्ति आजकल, ठीक है ना, सिर्फ एक मिट्टी के ढेले को, जो एक पदार्थ मात्र है, उसके ढेले को, है ना, यहाँ पे भूषण मान लेता है, उन भूषण, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पर तृतीया बहुवचन है। भूषण किम प्रयोजनम, तो भूषणों के द्वारा यहाँ पे क्या प्रयोजन है? उन भूषणों का क्या प्रयोजन है? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा है? भूषण ही किम प्रयोजनम, तो यहाँ पर भूषण का कोई प्रयोजन नहीं है। जब यहाँ पर हाथ का भूषण क्या है? दान है। और यहाँ पर जो यहाँ पर बताया है कंठ का भूषण क्या है? सत्य है। ठीक है ना, सत्यम यहाँ बताया है। और जो यहाँ पर जो कर्ण है, ठीक है ना, कानों का भूषण क्या है? यहाँ पर शास्त्र युग, जो शास्त्र में जो बातें हैं, नीतिपरक बातें हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो बातें हैं, वो है भूषण। ठीक है ना। तो भूषण ही किम प्रयोजनम, तो भाई असली जो भूषण है बच्चों, उनका क्या प्रयोजन है? वो तो सिर्फ एक क्या है? आपकी इच्छाओं को पूरे मतलब करने का एक साधन है, वो लोभ बढ़ाने का साधन है। ठीक है ना। असली भूषण तो व्यक्ति के यही हैं। ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला श्लोक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है बच्चों। इसको भी अगर हम आत्मसात करेंगे तो हम बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे। देखो, उद्यमेन, देखो यहाँ पे कैसे पढ़ना है इसको, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। ठीक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। ठीक है। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है। इस प्रकार से हमें इस श्लोक को पढ़ना है। अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं इस श्लोक को। देखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें बताया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, अर्थात उद्यम, परिश्रम से ही हर कार्य क्या होता है? सिद्ध होता है। कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ठीक है ना। उद्यमेन ही, निश्चित ही मतलब निश्चित। ठीक है। उद्यमेन ही, यहाँ देखो तृतीय का प्रयोग हुआ है। उद्यम से ही मतलब परिश्रम से ही क्या होता है? कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। तो यहाँ बताया है कि परिश्रम से ही कार्याणि, कार्य, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं। ना मनोरथे, ना कि इच्छा करने से। ठीक है, ना कि इच्छा करने से। यहाँ पर ये बताया है कि अगर आप परिश्रम करोगे ना, तो बच्चों जब ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, ना कि इच्छा करने से। बेड में पड़े हो और बोलोगे मैं IAS IPS बन जाऊं, मैं ये कर लूं, ठीक है ना, मैं टीचर बन जाऊं संस्कृत का, या मैं कुछ अच्छी ऐसा बन जाऊं, तो वो जो है ना मनोरथे, अर्थात इच्छा करने से कुछ नहीं होता। क्या करना होता है? उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन ही, उद्यम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से। ठीक है ना। अब देखिए कैसे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, ना ही सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना ही जंगल में सोए हुए शेर के खुद मृगा करके नहीं घुस जाता कि लो मुझे खा लो। ठीक है ना, उसको मेहनत करनी पड़ती है। अगर वन में अगर शेर सोया है मुंह खोल करके, और वो बस इच्छा कर रहा है कि बस मुझे कोई हिरण मिल जाए और मैं उसे खा लूँ, ठीक है, तो ये जो उसका मनोरथ है ना, जो उसकी इच्छाएं हैं ना, तो वो कभी पूर्ण नहीं होगी। उसको उससे क्या करना पड़ेगा? उद्यम करना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। जब भी क्या होगा? कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य उसके सिद्ध होंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ना ही सोए हुए शेर के मुंह में क्या बोलते हैं? ये जो मृगा, हिरण प्रवेश नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, नहीं मतलब होता है नहीं, ठीक है, करता, ये इसका अर्थ है। ठीक है। अब देखो, नहीं, एक तो नहीं का मतलब ये होता है, ठीक है ना, और एक होता है न, दूसरा होता है यहाँ पर ना। इन सब का मतलब नहीं ही होता है। ठीक है ना, इन सब का मतलब क्या होता है? नहीं ही होता है। तो अब देखिए, अब अगला जो श्लोक है ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। ठीक है। अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं।
और जो ये श्लोक है देखिए यहाँ पर लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। ठीक है, अभी देखो दोबारा से अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। यहाँ पर कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश मतलब बच्चों 18 पुराणों में, पुराणेषु सप्तमी का प्रयोग हुआ है बहुवचन में। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ों को। तो यहाँ पर कहा है अष्टादश पुराणेषु मतलब 18 पुराणों में, ठीक है ना, व्यासस्य जो व्यास ने लिखे हैं, व्यास जी ने लिखे हैं, कृष्णद्वैपायन जी ने जो लिखे हैं, तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ बताया है कि वचनद्वयम, उन्होंने सिर्फ 2 वचन को महत्व ज़्यादा दिया है। उन्होंने 2 वचन लिखे हैं सिर्फ 18 पुराणों में, उन्हीं के ऊपर सारी बातें लिखी हैं। 18 पुराण उन्हीं के ऊपर सारे लिख दिए उन्होंने, कि उन्होंने यहाँ पर व्यास जी ने जो महत्व 2 वचन पे उन्होंने बहुत बातें करी हैं। वो क्या है? परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए, जो परोपकार होता है हमारा वो पुण्य के लिए होता है। ठीक है ना, पुण्य के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? परोपकार करते हैं। और दुख के लिए क्या करते हैं? परिपीडनम, दूसरे को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। पापाय परिपीडनम, और पाप जो होता है ना वो दूसरों के क्या होता है? उससे हानि पहुंचती है। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए क्या होता है? पापाय, पाप के लिए क्या होता है? परिपीडनम, परपीडनम मतलब दूसरों को यहाँ पर दुख देने के लिए होता है। ठीक है ना, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। हमें क्या करना है बच्चों? परोपकार करना है। परोपकार हमें करना है, जिससे हमें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। हमें परपीडनम, परपीडनम नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है? परपीडनम नहीं करना है। क्यों? अगर हम दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तो बच्चों हमको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो ये बहुत अच्छा श्लोक है हमारा, और ये श्लोक को हम देखो, ये जो श्लोक है बहुत अच्छा है। इसको अगर आप अपने जीवन में धारण करोगे तो आप बहुत, आपके जो जीवन में ये एक बदलाव लाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको पढ़ना है। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। ठीक है, ते मर्त्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है, अब एक बार हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, देखिए येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके, ठीक है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमें श्लोक को पढ़ना है। अब देखो येषां न विद्या, जिन लोगों की, ठीक है ना, येषां यहाँ पर बच्चों यत का जो है, यत का यहाँ पर षष्ठी का, ठीक है, बहुवचन है येषां। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? येषां न विद्या, जिन लोगों की ना विद्या है। ठीक है ना, पुल्लिंग में है ये, यत का पुल्लिंग में। तो कोई जिन लोगों की क्या नहीं है? जिन लोगों की विद्या ना हो, ठीक है, ना तप हो, ना उनका दान हो, ठीक है, ना वो दान करते हो, ठीक है, और ना उनके पास ज्ञान हो, ना शीलता हो, ना गुण हो अच्छे, और ना धर्म का काम करते हो, या वो धर्म का पालन करते हो। ठीक है ना, ते मृत्युलोके, वे सब यहाँ पे क्या लिखा है? मर्त्यलोके, क्षम्यताम, यहाँ पे क्या लिखा है? ते मर्त्यलोके, वे सब इस लोक में, ठीक है ना, मर्त्यलोके इस मृत्युलोक में, ठीक है ना, भुवि भारभूताः, वो क्या है? भुवि मतलब होता है यहाँ पर पृथ्वी, ठीक है ना, भारभूताः, वो क्या है? वो पृथ्वी के सिर्फ भार हैं, ठीक है ना, बोझ हैं, जो क्या है? मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो मनुष्य के रूप में क्या है? जानवरों के समान इधर से उधर घूमते हैं, चरते हैं। ठीक है, जानवर चरते हैं ना, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। उनका ना दीन होता है, ना धर्म होता है, ना उनके पास विद्या होती है, ना तप होता है, ना उनके पास दान होता है, ना ज्ञान होता है, ना शीलता, ना गुण, ना धर्म। ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं होती। किस पे नहीं होती? जानवरों में नहीं होती। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मृगा कहा यहाँ पे, या फिर हिरण कह लो, या फिर यहाँ पर जानवर कह सकते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है,
तो यहाँ पे कहा गया है कि जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दानम है, न ज्ञान है, न शीलता है उनके अंदर, ठीक है ना, न उनके अंदर गुण है, न उनके अंदर धर्म है, धर्म का पालन नहीं करते, ये सब जो अब देख लीजिए ये सारे क्या हैं, लक्षण हैं। तो वो लोग क्या हैं, इस पृथ्वी में क्या है, क्या भार हैं, भुवि भार भूताहा, ठीक है ना। यहाँ पर भूवि में क्या है, सप्तमी लगी है, ठीक है। तो भूवि भार भूताहा, पृथ्वी में क्या है, भार भूताहा, वो सब क्या है, भार हैं। भूताहा मतलब होता है मनुष्य, ठीक है ना, भूताहा। तो भार भूताहा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो क्या है, मनुष्य के रूप में, रूपेण यहाँ पे देखो तृतीया लगी है, ठीक है ना, रूपेण मृगाश्चरंती, वो क्या है, मृग के समान है। क्या है, मृग मतलब जानवरों के समान है, और चरंती मतलब इधर उधर दौड़ते हैं या फिर घूमते हैं या फिर चरते हैं, कहीं भी मुंह मारने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर इन श्लोकों का अर्थ बता दिया है, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया बच्चों, मेरे बांधवों, ठीक है ना, मेरे सहपाठियों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कृपया मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। अस्तु तावत, धन्यवाद।